बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप तमाम अब आपको खुशामदीद कहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। नाजरीन, इस वक्त हमें कराची से ज्वाइन किया है बैरिस्टर उजैर गौरी गौरी साहब ने, और ये आमना इमरान और इमरान आरिफ साहब के जो हैं वकील हैं, और ये उनका जो केस है वो कोर्ट में लड़ रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उजैर भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम जी। जनाब अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उजैर भाई, सबसे पहले बताएं कि क्या अपडेट्स हैं और क्या मामला है। पूरा पाकिस्तान इस केस को जो है बड़े इमोशंस के साथ देख रहा है, और दुआ कर रहा है कि अल्लाह करे कि इंसाफ मिल सके इस फैमिली को। अच्छा देखें, जो शुरू में जो इन्होंने एफआईआर काटी थी 154 रिकॉर्ड करने पर, सबसे जी जी पहले मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर जो कंप्लेनेंट है उनका नाम है इम्तियाज साहब, जी जी। जो कि मर्द के भाई हैं इमरान के, और जो आमना जो है वो उनकी भतीजी है। ठीक है। अच्छा, अब 154 रिकॉर्ड किया गया अस्पताल के अंदर। अस्पताल हाँ। के अंदर क्योंकि वो खुद मौके पर मौजूद नहीं थे, उन्होंने अपना 154 रिकॉर्ड करवाया कि भाई फला फला गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया और ये मेरा भाई और बच्ची का इंतकाल हो हम्म, गया। उस स्टेटमेंट को एफआईआर में पता नहीं क्या इतनी जल्दी थी, फौरन ही रिप्रोड्यूस कर दिया। हम्म। रिप्रोड्यूस करने के कॉलम नंबर 3 एफआईआर के अंदर तमाम के तमाम बेलेबल नेचर ऑफेंसेस डाल दिए गए कि बेल लेने की उसमें जरूरत ही नहीं है, जिसमें 320, 337 जी और 427 और 279 रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग। अच्छा, अलबत्ता मुझे बताएं कि ये जो दफात इस वजह से जो है बेलेबल लगाई गई कि उन्हें पता था कि बड़ी गाड़ी है, कोई बड़ी खातून है, कोई पावरफुल फैमिली हो सकती है। नहीं, ये नहीं है, ये वजह नहीं है। देखिए, हम्म, 320 कोई भी हो, अगर एक्सीडेंट करता है ना तो 320 ही लगता है। ठीक है। लेकिन अगर वीडियो कोई देख लेता, या मुद्दई वीडियो देख लेता, या मारने वाले की कंडीशन देख लेता, तो शुरू में ही कहता कि 322 लगाओ। ठीक है। क्यों नहीं कहता? खैर, वो 320 लगी एफआईआर। अगले दिन इत्तेफाक से ये कहें किस्मत बहुत अच्छी रही कि हम्म। लिंक जज था, वेकेशन जज था, जज छुट्टी पे थे, तो वेकेशन जज ने ये वाली चीज थी, ये जो रिमांड पेपर था, ये कहा कि ये प्रोड्यूस करो मेन जज के पास, जो कि आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। वो लतीफ बड़ी छुट्टी थी। तो ठीक है। उसके बाद फिर अगले दिन जब रिमांड पेश होता है, तो वहां पर प्रेशर प्रेशर इतना ज्यादा तय हो गया था एक दिन के अंदर कि 322 लगा दी गई। ठीक है। 322 जो होता है वो कत्ल का सबब होता है। अब ये ये कत्ल बिल 320 सबब और क्या होता है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। 320 होता है कत्ले खता, कि आप जा रहे हैं, आप किसी से कोई टकरा गया गाड़ी से, वो मर गया, ये होता है कत्ले खता। ठीक है। अच्छा, 322 क्या होता है कि अगर आपने कोई इलीगल एक्ट किया और हम्म, उस इलीगल एक्ट की वजह से कोई बंदा मर गया, दो के आपकी नियत ने थी सामने वाले को मारने की, तो वो हम्म, 322 हो। ठीक है। अगर और ये नियत नॉन हो तो बेलेबल है। 302 हो। अगर नियत हो तो 302 हो जाता है। यहां नियत ने ठीक। थी लेकिन हरकत इलीगल थी, तो 322 हो गया। और ये हम्म, नॉन बेलेबल। और ठीक है। 322 में सजा सिर्फ दियत की है। तो ठीक है। ये ऑफेंस को पढ़ते हैं 322 रीड विद 320। जो 320 की इम्प्रिजमेंट है वो, साथ में 322 की सजा दियत की वो, तो ये ठीक है। दोनों को कंबाइन पढ़ा जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्या अभी तक इस फैमिली पे कोई प्रेशर वगैरह है कि सुलह कर ली जाए जाए या दियत ले ली जाए, या कोई मामला तय कर लिए जाए, कोई दरमियानी रास्ता? देखिए, हाँ, प्रेशर बहुत है, बहुत ज्यादा हम्म। प्रेशर है। मुझ पे भी प्रेशर है, उन पे भी प्रेशर है, हम लोग पे प्रेशर है। लेकिन मैं इम्तियाज साहब की हिम्मत को दाद देता हूँ। वो डट के खड़े हो गए। और हम्म। मैं साथ आप लोग का बहुत शुक्रगुजार हूँ, पाकिस्तानी अवाम का बहुत शुक्रगुजार हूँ, सोशल मीडिया का, सब प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, ऑल किस्म की हमारी जो मीडिया हो सकता है, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग, पूरे पाकिस्तान की आवाम जब हमारे साथ खड़ी हुई है, तो हम इतनी हिम्मत कर पाए हैं कि हम लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहां पर 322 ऐड करवा दिया। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि हम चार्जशीट के अंदर 114 ऐड करवाएं। अच्छा, वो उसको भी एक्सप्लेन कीजिएगा। ये 114 ये होता है कि अगर आपने अपनी गाड़ी किसी ऐसे आदमी को दी जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस ना हो, या एक्सपायर्ड हो, हम्म। या अल्कोहलिक, या हम्म। कुछ भी थोड़ा सा है, हम्म। और उस बंदे से कोई जुर्म हो गया, जैसे उस बंदे से कोई
बंदा मर गया, तो हम्म। जिसने गाली दी है उसको भी सजा उतनी ही मिलेगी जिसने मारा है। मतलब कि तो गाड़ी वो का मालिक भी, उसको भी सजा मिलेगी? गाड़ी 114 के अंदर आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो आप ठीक। अगर 114 शामिल करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर जो गाड़ी का मालिक है उसको भी उतनी ही सजा मिलेगी जितनी उस खातून को मिलेगी जो ड्राइव कर रही थी? जी बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एक तो जो हादसे के फौरन बाद वीडियोस आई, वो वीडियोस देख रहे देखिए तो वो खातून कभी हंस रही है, कभी अजीबोगरीब हरकतें कर रही है। जब ये कल परसों कोर्ट में पेश हुई, वहां पे इनकी हालत कैसी थी? आपने वहां पे क्या देखा? आपका क्या तजिया कहता है कि खातून क्या मसले का शिकार है? मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ, ये भी मुझे कभी ये खबर आई है कि खातून जब गाड़ी से निकली थी ना, ठीक है, तो वहां के जो मौके के विटनेस से मेरी बातचीत हुई, वो कह रहे हैं वो बाबर 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 चिल्ला रही। अब अभी हमें जराये से पता चल रहा है कि बाबर शायद कोई पार्टी इसके अंदर कोई पॉलिटिकल, आई डोंट नो, मतलब ये क्लियर पिक्चर नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा जरूर जैसे मेरे पास ठीक है। न्यूज आएगी। वो बाबर 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 चिल्ला रही। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि उस वक्त जो है उसकी कंडीशन तो सबके सामने है, वाजे तौर पे है। कोर्ट के हम्म। अंदर वैसी कंडीशन आप ये कह लें कि इतनी जाहिर नहीं हो रही थी जो उस वक्त वहां पर थी, वैसी कंडीशन इतनी जाहिर नहीं हो रही। कोर्ट में मीन्स क्या के वो कंडीशन थी? आपकी आवाज सेंसेस में कटती है। लग। कोर्ट में जी क्या जी। हालत थी उसकी खातून की? कोर्ट कोर्ट में उसकी कंडीशन वैसी नहीं थी। कोर्ट में वो हम्म। सेंसिबल लगे। मुंह पे उसके जो है ना बकायदा कपड़ा डाल के लेके आए थे। कपड़ा उसके मुंह हम्म। से हटाया, जज ने उसको आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करके जाने दिया। ये हुआ। हम्म। और मेरे ख्याल कुछ है जज ऐसा साहब ने मसला। उससे ये भी, जज साहब ने ये भी पूछा कि आपको जेर हिरासत कोई तशद्दुद तो नहीं किया गया, हरासमेंट तो नहीं का सामना करना पड़ा? वो जनरल सवाल है। ये ठीक है। हर मुस्लिम से पूछा जाता है कि आपको पुलिस ने तशद्दुद तो नहीं किया, क्योंकि अगर हम्म। पुलिस का वो कह देना तशद्दुद किया है, तो उसका मेडिकल करवा के उन पुलिस वालों पे मुकदमा हो जाता ठीक है। अच्छा, एक चीज बैरिस्टर साहब और बताइएगा कि आपने कल अदालत के रूबरू कहा कि इस खातून का कम से कम टेस्ट तो करवाया जाए, पता तो लगे कि ये अगर नशे में थी या नहीं थी, अगर थी तो किस हालत में थी, कौन सा नशा इस्तेमाल किया हुआ था। क्या आप इस तरह के केसेस में मौके पे ये ड्रग टेस्ट वगैरह नहीं होता कि पता लग सके कि जो ड्राइव कर रहा है वो हालत नशा में था या नहीं था? या अब तक क्यों इसका है। ये कोई रिपोर्ट नहीं सामने आई? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखें, पहली बात तो ये है कि हमारा जो इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है ना, वो इतना ज्यादा एडवांस नहीं, पहली चीज। ठीक है। ये ठीक हमारे है। लैक है इन्वेस्टिगेशन। दूसरी चीज ये है कि उस लकीली मेरे स्टेटमेंट्स की वजह से उस लड़की का फौरन ब्लड और यूरिन सैंपल ले लिए गए। ठीक है। और वो दोनों के दोनों जो हैं अभी वो गए हुए हैं टेस्ट होने के लिए। जो मेरी दराएं थी वो कह रहा था 3-4 दिन में, लेकिन आयु से मेरी अभी गुफ्तगू हुई है। आयु कहता है बहुत इंपॉर्टेंट बातें बतानी है, आपसे मुलाकात हम्म। करना चाहता हूँ, तो मैं आपसे मुलाकात करने जाऊंगा आज रात को ही। ठीक तो है। अब देखते हैं रिपोर्ट क्या आया है। ठीक है। वैसे ये नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है कि कोई इस तरह का बड़ा हादसा हो तो मौके पे फौरी तौर पे ये एग्जामिन किया जाए या टेस्ट किया जाए कि ये जो ड्राइवर है ये हालत नशे में तो नहीं? नहीं 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 नहीं। ये नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि अभी एक और वीडियो भी सर्कुलेट कर रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि वो खातून शायद पीछे से भी कुछ गाड़ियों को हिट करके आई थी। हम्म। देखिए, जो डिफरेंट कैमरेज की वीडियो आ रही है उसके अंदर इस खातून ने पहले कोई सिगरेट ली, सिगरेट जलाई, फिर इसने किसी बाइक वाले को टक्कर मारी, बाइक वाले के साथ कोई गालम गलोच हुआ, इसने गुस्से में बैठी इसने रेस पकड़ी, और पता नहीं एक पहले रिक्शा वाले को मारा, फिर एक गाड़ी वाले को उड़ा दिया, फिर जो है वो गाड़ी की तो मैंने वीडियो भी जारी की है। पूरी गाड़ी उड़ा के रख दी। बाइक वाले को इनको जो हिट किया, तो ये 50 मीटर की दूरी पे जाके गिरे दोनों, और ये हवा में ही मैंने सुना है कि ये इंतकाल कर गए थे, इतनी दूर से उसने हिट किया था। क्या बॉडीज की क्या हालत थी, आपने पता किया? या कि मतलब कि आमना इमरान और जो इमरान आरिफ साहब हैं किस हालत में थे? मैं बस अब उसके बारे में मैं क्या कमेंट करूं कि बस मैं ये कहूंगा कि अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए, उनके घर वालों को जो है ना सब्र दे। आमीन आमीन। अच्छा, इख्तिताम में सिर्फ ये बता दें कि फैमिली, क्योंकि नॉर्मली इस तरह के केसेस में हमने देखा है, पिछले हमें हिस्ट्री बड़ी पड़ी है कि एंड पे फिर सुलह हो जाती है, कोई दियत वियत दे के कोई बीच का रास्ता जो है निकाल लिया जाता है। अभी जो इम्तियाज साहब हैं और जो इमरान आरिफ साहब की अहलिया और जो फैमिली है, वो क्या चाह रही है और वो किस स्टांस पे है, वो क्या चाहती है? देखें, मुझे क्लियर कट मेरी क्लाइंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि हम हम्म। किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज ना करेंगे, ना हम चाहते हैं।
तो नो फिलहाल कॉम्प्रोमाइज। पोजीशन कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, फिलहाल ठीक है। पोजीशन है ठीक है। ये है। और आप लोगों के साथ हमने देखा कि गवर्नर साहब भी कल आए, गवर्नर साहब ने भी कहा कि मैं जो खुद भी अदालत जाना पड़ा इस फैमिली के साथ तो मैं जाऊंगा। दीगर भी हम देख रहे हैं, तो रियासती इदारे आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं? बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। शुरू में ऐसा महसूस हुआ था, शुरू में बिल्कुल हम्म। ऐसा महसूस हुआ, एफआईआर कटी थी, लेकिन बाद में अब मैं ये वाली बात बोलूंगा कि हर हर इदारा हमारी सपोर्ट कर रहा है, हर इदारा सपोर्ट कर रहा ठीक है। और है। मैं बिल्कुल डॉक इसमें मेरा ख्याल है कि डॉक्टर चनी लाल साहब, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ये कोई जहनी मरीज है, लेकिन उनकी रिपोर्ट ने मेरा ख्याल है इस केस में दोबारा जान डाल दी। क्या कहेंगे? देखे, मैं आपने वो देखा होगा शायद, वो मैंने एक वीडियो प्रोग्राम दाजी के अंदर मैंने कहा था आप इसको पागल करार दो, मैं 302 को कन्वर्ट करवाऊंगा इसको। ये पागल अच्छा। आदमी को गाड़ी दे दी ताकि वो जानबूझ के दूसरों को जाके कत्ल कर दे। हम्म। आप अपनी गाड़ी पागल आदमी को देंगे? नहीं देंगे ना। नहीं। आपको पता है नहीं दे। तो कत्ल करने आपकी तो नियत ही है ना सामने वाले को मरवाने की, तभी तो पागल आदमी को दिया आपने। तो ऐसे इसी ही है। वजह से वो रिपोर्ट। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर उजैर गौरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस केस के हवाले से तमाम तर तफसीलात हमारे साथ शेयर कर रहे थे। गौरी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हम मजीद भी आपसे इस हवाले से अपडेट लेते रहेंगे, जो भी इसमें डेवलपमेंट राइट। होंगे। अभी तक के लिए अपने मेजबान और बैरिस्टर उजैर गौरी साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।